नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरप्रीत और आप देख रहे हैं बैंकिंग वाला। एसबीआई क्लर्क एग्जाम में केवल और केवल अब 15 या 16 दिन और बचे हुए हैं। अगर आपका 22 तारीख को एग्जाम है तो आज से अगर आप देखेंगे तो लगभग 15-16 का एग्जाम आप लोगों का बचा हुआ है। 22 से एग्जाम होगा, फिर 23 को भी एग्जाम होगा, फिर उसके बाद हमें और डेट्स जो है वो पता चली थी। तो अब उसके अकॉर्डिंग एडमिट कार्ड जो है वो कब तक यहाँ पे आ सकता है, आप एक बार क्लियर यहाँ पे देखिए। देखिए, टोटल 14,000 वैकेंसीज थी, लगभग 20 लाख के करीब फॉर्म भरे गए थे। हमारा एग्जाम 22 तारीख में होगा, 27 तारीख में होगा, 28 तारीख में होगा और 1 मार्च में आपका एसबीआई क्लर्क का यहाँ पे एग्जाम लगा हुआ है, जिसका एडमिट कार्ड का जो जो है क्या कहते हैं, अगर मैं रिलीज डेट यहाँ पे देखूं तो वो नियर अराउंड 10 से 12 के बीच में यहाँ पे हो जाएगा। 10 फरवरी से 12 फरवरी के बीच में आपको एडमिट कार्ड यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे शायद पहली बार फॉर्म जो है वो भरे होंगे, या बहुत सारे बच्चे बैंकिंग के रिगार्डिंग, चूंकि एसबीआई ने नोटिफिकेशन में वैकेंसीज बहुत ज्यादा दे दी हैं, इस कारण से कई लोगों ने जो है वो तुक्के में भी फॉर्म जो है वो भर दिया होगा। तो कुछ नेसेसरीज जो है वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको लेके जाना है, कैरी करना है, या अभी से आपको आप जो है वो जान लें कि आपको क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट यहां पे लगने वाली हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे पहले जो भी आपका जो है वो एडमिट कार्ड है उसको आप डाउनलोड करके उसमें अपनी फोटो जो है वो पेस्ट करेंगे। ठीक है। इसके अलावा जो भी आपके पास एक आईडी प्रूफ है, वैसे इन जनरल सभी के पास आधार कार्ड होता है, बट आधार कार्ड अगर नहीं है तो परमानेंट डीएल चल जाएगा, वोटर आईडी कार्ड होता है। इनकी फोटो कॉपी, एटलीस्ट दो दो फोटो कॉपी आपको एडमिट कार्ड की भी रख लेनी है। आपको जो है अपना जो भी आपका आईडी प्रूफ है उसकी भी दो फोटो कॉपी आपके पास होनी चाहिए। और ओरिजिनल आईडी, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड आपको कैरी करके लेके जरूर जाना है, एज पर रिक्वायरमेंट ओरिजिनल आईडी भी वहां पे जो है वो रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ये तीन चीजें आप अभी से कर लीजिएगा ताकि बिल्कुल टेंशन फ्री होके आप प्री का जो है वो एग्जाम देने जाएं। आपका फोकस पूरा तैयारी में होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग तैयारी प्रॉपर कर रहे होंगे। लास्ट के 10 दिनों में इन नियम में से सबसे ज्यादा क्या फॉलो करना है? देखिए, इन नियम में सबसे ज्यादा आपको फॉलो करना है इस वाले नियम को। ये नियम क्या बोलता है? डेली आपको एक मॉक देना है, एनी हाउ एक मॉक आपको देना है, एनालिसिस करनी है, उसमें मिस्टेक्स देखनी है, जिस टॉपिक में आपसे गलतियां हुई हैं उसका सेक्शनल मॉक आप दीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने जो है वो कंप्लीट पेपर दिया, आपको इनइक्वालिटी के मान लीजिए एक दो क्वेश्चन गलत हो गए, तो उस इनइक्वालिटी के सेम पैटर्न का आप सेक्शनल मॉक दीजिए और वहां पे अपने आप को एनालिसिस करिए कि आपने कितनी मिस्टेक करी है और कितना इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। डेली एक मॉक जरूर जो है वो देना है और उसको रिवाइज भी आपको प्रॉपर जो है वो जरूर करना है। दो इंपॉर्टेंट चीजें, स्पीड मैथ्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो है वो प्री की बात करें, मेक श्योर करें कि सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन, मिसिंग नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अच्छे एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस जो है वो कर लें। अगर आपके पास कंटेंट नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर मेंशन करिएगा कि सर क्या हमें ये कंटेंट मिल सकता है क्या, मैं आपको एडिशनल कंटेंट और प्रोवाइड कर दो जो है वो करवा दूंगा, ताकि आपको मैथ्स के लिए ये जो है वो बेसिक ये सारे टॉपिक्स हैं, इनके लिए आपको पर्याप्त जो है वो क्वेश्चन मिल जाए। दूसरा, रीजनिंग के लिए पजल सुपर इंपॉर्टेंट है। क्या आप सभी लोग पजल की प्रैक्टिस कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो जान लीजिए, डेली 12 बजे हम लोग यहां पे पजल का सेशन कर रहे हैं, जहां पे डेली हम लोग 25 पजल जो है वो हर एक टॉपिक का ले रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने फ्लोर पढ़ लिया, हम लोगों ने सर्कल पढ़ लिया, लीनियर पढ़ लिया, रेक्टेंगल और जो है वो स्क्वायर हम लोगों ने पढ़ लिया है। एग्जाम से पहले सभी अलग अलग टाइप की प्रैक्टिस करके हम लोग एन नंबर ऑफ क्वेश्चन अपने पास रख लेंगे, ताकि एग्जाम से पहले इनका भी रिवीजन हमारे लिए फायदेमंद हो जाए। तो डेली सेम चैनल पे लाइव सेक्शन में जाइएगा, आपको 12 बजे जो है वो पजल का सेशन डेली जो है वो मिल जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज, 2025 के एग्जाम्स के लिए जो भी 2025 के एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, और 2025 में सभी, चाहे बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, या फिर आपका जो है वो एसबीआई का एग्जाम हो, इन सभी को ध्यान में रखते हुए हमने कंप्लीट रीजनिंग का एक स्पेशल बैच लॉन्च किया है, जो कि बिल्कुल प्री और मेंस का बेसिक बैच है। इसमें कंप्लीट हमने स्टडी जो है वो प्री से दी हुई है, कंप्लीट मेंस तक की, और ये एक मोर देन सफिशिएंट बैच है। मतलब मैं इसमें आपको बहुत जो है वो प्राउडली कह सकता हूं कि आप इस बैच की स्टडी करने के बाद आपको रीजनिंग एक्स्ट्रा अलग से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वन स्टॉप सॉल्यूशन आपका ये बैच होने वाला है, और बहुत नॉमिनल प्राइसिंग हमने रखी है।
499 में आप इसको जो है वो अवेल करके अपनी रीजनिंग बिल्कुल स्क्रैच से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने रीस्टार्ट का फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है। इस बैच में कंप्लीट 2025 के सभी बड़े एग्जाम, चाहे एसबीआई हो, आईबीपीएस हो, इंश्योरेंस के एग्जाम हो, इन सभी बड़े एग्जाम्स का बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल इस बैच में हम कवर कर रहे हैं और मेक श्योर कर रहे हैं कि इस बैच के माध्यम से आपके 2025 के सभी बड़े एग्जाम्स जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो उसको भी आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। ये दोनों बैचेस आपको इंडिविजुअल भी मिल जाएगा और ये दोनों बैचेस आपको बैंक महापैक के अंदर मिल जाएंगे। बैंक महापैक क्या होता है? अगले एक साल तक जितने भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेबी, नाबार्ड, आरबीआई, इसके जो भी बड़े नोटिफिकेशंस के जो भी बैचेस आएंगे, वो सारे बैचेस आपको बैंक महापैक के अंदर एक साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जिसकी एक साल की फीस केवल और केवल 2799 रुपए यहां रखी गई है। तो आज के आज अवेल करें, बिल्कुल बेसिक से स्टडी करना स्टार्ट करें। आप सारे बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके एसबीआई क्लर्क प्री में अभी जो आप मॉक दे रहे हैं उसमें मार्क्स कितने आ रहे हैं और टॉपिक वाइज आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।